की भूमि कही गई है। यहाँ एक से एक बढ़कर संत हुए हैं, एक से एक बढ़कर भक्त हुए हैं, जिनका चरित्र सुन सुन कर लोग भगवत रूप बन जाते हैं, भक्ति रूप बन जाते हैं और सहज में अपना कल्याण सुनिश्चित करा लेते हैं। जब शुद्ध अंतःकरण होता है, भगवान में विश्वास बढ़ जाता है, सद्गुरु की कृपा हो जाए तो बस फिर इस मोह से छुटकारा मिल जाता है। जिस दिन मोह से छुटकारा मिलता है उस दिन भगवान की कृपा बरसने लगती है और संतों के दर्शन सहज हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। भगवान को हमें कैसे मानना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम भगवान को अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए मानेंगे और जब कामना पूर्ति नहीं होगी तो भगवान से नाराजी बढ़ जाती है। उस स्थिति में अपना भला नहीं है। अर्थात भगवान को मानने का एक संतों ने बड़ा सहज नियम बना दिया है कि भगवान को संत क्यों मानते हैं कि उनको अच्छे लगते हैं। जो अच्छा लगेगा उसके फिर गुण और दोष नहीं देखे जाते। बालक अच्छा लगता है, माता पिता उसके गुण और दोषों को नहीं देखते, वो गाली देता है तब भी प्रिय लगता है और प्रेम से बात करता है तब भी प्रिय लगता है। तो भगवान क्यों हमें पसंद है कि हमें अच्छे लगते हैं। जब ये भाव बन जाएगा भगवान के प्रति तो भगवान के हृदय में भी हम लोग अच्छे लगने लग जाएंगे और जिस दिन भगवान को हम लोग अच्छे लगेंगे भगवान हमारे भी गुण अवगुणों को नहीं देखेंगे। कैसे कि राम जी जब जानकी जी की खोज के लिए निकले तो हनुमान जी से मुलाकात हुई। हनुमान जी ने सुग्रीव से मुलाकात कराई, दोस्ती जुड़वा दी, मित्र बन गए। और मित्र का धर्म है कि अपने मित्र के दुख को दूर करे। राम जी ने कहा तुम अपना दुख कहो, तुम यहां पर्वत पर क्यों रहते हो। तो उसने कहा कि हम दो भाई हैं, बाली ने मुझे मारा और मेरा सब कुछ छीन लिया और उसकी भय की वजह से मैं यहां पर्वत पर आके रहता हूं। राम जी ने कहा ठीक है, मैं बाली का वध कर दूंगा। सुग्रीव ने कहा कि आप बाली का वध कर देंगे। बाली को कोई सहज समझते हैं, साधारण समझते हैं। महाराज बाली को अच्छे अच्छे नहीं मार सकते, तुम कहते हो कि मैं वध कर दूंगा। राम जी ने कहा कि हाँ मैं वध कर दूंगा बाली का। बोले प्रभु बाली का वध वही कर सकता है। ये 7 ताड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, एक ही बाण से 7 पेड़ों को जो ढहा देगा, गिरा देगा, वो बाली का वध कर सकता है। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण का संहार किया। 7 वृक्ष एक साथ गिर गए। सुग्रीव को विश्वास बढ़ गया कि ये भगवान है, ये बाली का वध कर देंगे। तो बाली ने सुग्रीव की स्त्री का हरण कर लिया। सुग्रीव की स्त्री का बाली ने भोग किया और राज्य हरण कर लिया। जब राम जी ने बाली का वध कर दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया, तो वही हाल सुग्रीव ने किया। सुग्रीव ने भी बाली की पत्नी का भोग किया। तो इस विषय पर लोग चर्चा करते हैं कि राम जी ने कहा कि अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या ये समचारी इन्हीं कुदष्ट बिलो के जो हिता ही बधे कछु पापन होई।
फिर वही करतूत विभीषण ने की तो विभीषण का वध क्यों नहीं किया? सोई करतूत विभीषण केरी जीव प्रभु सपने। प्रभु ने स्वप्न में भी उस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? कि भगवान को सुग्रीव अच्छा लगने लगा। जब किसी को कोई अच्छा लगने लगता है तो उसके गुण दोष सब माफ हो जाते हैं। उसके न गुण देखे जाते हैं न अवगुण देखे जाते हैं, बस उससे फिर प्रेम किया जाता है। और वही स्थिति विभीषण की थी। विभीषण ने भी रावण की पत्नी मंदोदरी को रखा। तो दंड का विधान तो विभीषण के लिए भी होना चाहिए, पर फिर राम जी ने उनका बड़ा सम्मान किया। क्यों? कि वो अच्छे लगने लगे। हमको अगर भगवान अच्छे लगने लगेंगे तो भगवान हमारे भी गुण अवगुणों को दूर कर देंगे, हटा देंगे। संतों की महिमा इस जगत में बहुत रही है। किसी जगत में या किसी देश में संतों को जो महिमा यहां रही है वह कहीं कोई सम्मान ऐसा नहीं मिला। लेकिन विडंबना यह है कि संत जब मौजूद होते हैं पृथ्वी पर तो वो उनके लिए भोजन नहीं मिल पाता, लेकिन जब संत शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो उनके फिर सोने का मुकुट चढ़ता है। ये विडंबना है इस जगत की। जब माता पिता रहते हैं तो उनकी सेवा नहीं होती, जब वो चले जाते हैं तो पीछे याद आते हैं, पछताते हैं कि हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं की। ये कब पता चलती है? जब वृद्धावस्था आती है। बचपन में माता पिता बालक को पढ़ने के लिए भेजते हैं, कहते हैं बेटा पढ़ ले ठीक रहेगा, लेकिन पढ़ नहीं पाता। जब वो जवानी में आता है, वृद्धावस्था में आता है, तो फिर पछताता है कि माता पिता ने बहुत कहा हम पढ़े नहीं, इसलिए परेशान है। तो जो समय पर चूक जाता है फिर पछताने से कुछ हो नहीं पाता। इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन मिला है, अगर इसको हम चूक गए तो फिर पछताने से कुछ होगा नहीं। नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। कहीं पशु योनि, पक्षी योनि, कीट योनि, पतंग योनि मिल जाएगी तो क्या दुर्दशा होगी। इस विषय पर सोचना चाहिए। एक राजा थे, बड़े भक्त थे। ऐसे भक्त थे कि जितने संत महात्मा आते उनकी सेवा किए बगैर वो रह नहीं सकते। अपने राज्य में संतशाला बनवा दी। संतों को रहने की समुचित व्यवस्था राजा अपने हाथों से सेवा करते थे। बड़े बड़े दिव्य संत उनके आश्रम में आते थे और उनकी सेवा स्वीकार करते। एक संत उनके यहां रुके हुए थे। राजा का और रानी का उन संतों से बहुत लगाव बढ़ गया। जब भी वो संत जाने की कहते तो महाराज कहते एक दिन और रुक जाओ, फिर कल चले जाना। जब कल होता तो फिर वो जाने की कहते तो कहते आज रुक जाओ, कल चले जाना। इस तरह से 1 साल 1 महीना व्यतीत हो गया, पर संत को जाने नहीं देते थे। नित्य नए भाव से, नित्य नए लाड़ से प्रेम किया करते थे और उनकी सेवा में हर समय मस्त रहते थे। ये संतों के प्रति भाव है, गुरुओं के प्रति भाव है। एक दिन जब अधिक समय हुआ, राजा से कहा संत ने कि महाराज हमको बहुत समय हो गया, अब यह ठीक नहीं है रुकना, हमें चलना चाहिए और कल हम निश्चित रूप से चले जाएंगे। जब ये बात राजा ने सुनी तो मानो राजा के प्राण ही निकल गए हों, बहुत दुखी हुए, खाना पीना छोड़ दिया। शाम हुई, रानी ने भोजन के लिए कहा, राजा ने मना कर दिया। जल और पान दोनों बंद कर दिए। कहा देवी मैं भोजन कैसे करूं, हमारे जो परम इष्ट हैं, संत हैं, वो कल जाने की कह रहे हैं, उनके साथ ही ऐसा लगता है कि हमारे प्राण न चले जाएं। रानी ने जान लिया कि महाराज
अपने प्राण छोड़ सकते हैं। कितना प्रेम था राजा के प्रति, संतों के प्रति कितना प्रेम था कि लगता है रानी को अगर राजा प्राण छोड़ सकते हैं तो छोड़ भी देंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो संतों से इतना प्रेम करते हैं। प्रेम की परिभाषा हम लोग जान नहीं पाते। हम जी रहे हैं, मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, पर कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम की परिभाषा जान नहीं पाए। प्रेम एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा रस है कि प्रेमी के बगैर रहा नहीं जा सकता। जो रहता है तो मानो उसने प्रेम की परिभाषा को जाना ही नहीं। प्रेम की परिभाषा मछली जानती है, जल से अलग होने पर प्राण छोड़ देती है। प्रेम की परिभाषा महाराज दशरथ जी जानते थे कि राम की बिलग होते ही प्राण छोड़ दिए। बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रेम की परिभाषा को जाना और अलग होते ही प्राण छोड़ दिए। रानी ने जान लिया कि राजा अब प्राण नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे। क्या करना चाहिए कि संत कैसे रुकें? संत मन मौजी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनको कोई जबरदस्ती से नहीं रोक सकता, वो तो प्रेम की खातिर ही रुकते हैं। रानी का एक पुत्र था, उस पुत्र को विष दे दिया। विष दे दिया, बालक धीरे धीरे विष का असर होने लगा, काला पड़ गया और प्राण पखेरु निकल गए। जब वो पुत्र के प्राण निकल गए तो रानी दहाड़ मार मार कर रोने लगी। राजा को मालूम हुआ, राजा पहुंचा तो वो देखता है कि पुत्र मरा पड़ा है, तो वो भी रोने लगा। पूरे राजमहल में रुदन का दारुण दुख होने लगा। और ये बात जब संत को मालूम हुई तो संत भी अपने बिस्तर से उठकर मध्यरात्रि को राजमहल में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि राजा का पुत्र काला पड़ा हुआ है और वो बिल्कुल शांत है, श्वास का आना जाना बंद हो गया है। अब तो साधु भी उनके प्रेम को समझ करके दहाड़ मार मार कर हृदय खोल के रोने लगे। वो रोना प्रेम की खातिर है, प्रेम के प्रमाण का है, प्रेम के आश्चर्य में। और इस रानी ने, संत जान के पहुंचे हुए थे कि मेरे जाने के कारण इन्होंने इस अपने बालक को जहर दे दिया। उनकी इस प्रेम केली को समझ करके संत दहाड़ मार मार कर रोने लगे। वो रोना भी प्रेम की ही खातिर था, प्रेम के बंधन में ही था। वैसे तो संतों को कोई दुख होता ही नहीं है। तब संत ने रानी से कहा कि तुमने ये कृत्य क्यों किया? रानी ने कहा, महाराज आपने सही समझा, मैं पतिव्रता स्त्री हूं और मेरे सामने मेरा पति का प्राण छूट जाए तो फिर मेरे जीने को धिक्कार है। सबसे ज्यादा स्त्री को जो पति धर्म का पालन करती है संसार में, उसे पति ही प्रिय होता है। न पुत्र प्रिय होता है, न धन प्रिय होता है, न घर प्रिय होता है, न परिवार प्रिय होता है, न मायका प्रिय होता है। प्रिय होना चाहिए तो उसे अपना पति होना चाहिए, तब सही माने वो पतिव्रत धर्म का अनुसरण करती है, पालन करती है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। पति आज मरे तो अभी मर जाए, लेकिन पुत्र को प्रेम करती है, अपने धन से प्रेम करती है, घर से प्रेम करती है। पातिव्रत धर्म का इस कल काल में अभाव होता लग रहा है और ये बड़े दुख की बात है, बड़ी विडंबना की बात है। स्त्री को धर्म पत्नी कहा है, जब धर्म को स्त्री नहीं निभाएगी तो फिर इस जगत में कौन धर्म को निभाएगा? वैसे तो खास करके स्त्री पुरुष दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन पातिव्रत धर्म का पालन करने की जिम्मेदारी महिलाओं की सबसे अधिक होती है। आज अब ये 9 दुर्गाओं के दिन चल रहे हैं और दुर्गा माता ने इस जगत में
जन्म लेकर पतिव्रत धर्म का पालन के विषय में नियम बताए और कहा कि जब ऐसा कोई करेगा तो उसको ऐसा ही फल प्राप्त होगा। एक दिन क्या हुआ कि सती ने राम के ऊपर संदेह किया। शंकर जी ने कहा नहीं देवी ये मेरे इष्ट हैं, नहीं माना। तब शंकर जी ने कहा ठीक है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए गई, जबकि नहीं जाना चाहिए। सती होते हुए पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो फिर इसका दंड क्या मिला कि शरीर छूट गया, जलना पड़ा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। लेकिन जब वही सती पार्वती रूप में अवतरित हुई तो उन्होंने पति आज्ञा का पालन किया और जगत को दिखा दिया कि कैसा आचरण होना चाहिए महिलाओं का। एक बाबा जी के साथ रहने के लिए इतनी कठोर तपस्या की, अगर ये तपस्या और किसी को प्राप्त करने के लिए करती तो क्या वो प्राप्त नहीं होता? शंकर जी से श्रेष्ठ भगवान विष्णु है, विष्णु के लिए भी कर सकती थी, नहीं। उन्होंने ये जगत को दिखा दिया। तो महाराज साधु संत बड़े अधीर हो गए कि इसने ये क्या कर डाला। भगवान के प्यारे थे, उन्होंने अपने चरणों का जल लिया, भगवान का चरणों का जल लिया और उस बालक के मुंह में डाल दिया। डालते हुए बालक जीवित हो गया। सब जगह भक्ति की धूम मच गई, राजा रानी पूरा नगर प्रसन्न हो गया। और संत ने जान लिया कि इनसे विलग होने पर ये जीवित नहीं रह सकते, तो संत ने अपने साथ रहने वाले सभी सबसे कहा कि तुम जा सकते हो, मैं तो इस राजा के यहाँ जब तक जीऊंगा तब तक यही रहूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की